चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाए। मुराद सईद की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपील। कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 1 माह की तहकीकात में सिर्फ यह निकला कि लैपटॉप मेरे पास है। कौम को हकाइक बताए जाएं, जबकि पहले कहा गया था कि ना मोबाइल मिलेगा ना ही लैपटॉप मिलेगा। शहीद अरशद शरीफ का वीजा खत्म नहीं हुआ था। राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला। रात के अंधेरे में असलहा बरदार मेरे घर का चक्कर लगाते हैं। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर अहम सवाल पूछ लिए। अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 16 जाली FIR किसने दर्ज किए थे? अरशद शरीफ को यहां पे पाकिस्तान में धमकियां कौन दे रहा था? अरशद शरीफ शहीद को घर पाकिस्तान में कौन गया था? जब वो UAE जा रहे थे, इमिग्रेशन के वक्त तस्वीर जब ली जाती है तो वो किसने लीक की? अरशद भाई का तो अभी वीजा था, तो UAE से वो कौन ताकतवर तरीन लोग हैं जिनके कहने पे अरशद भाई को UAE से भी निकलवाया गया? वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है या हुकूमत ओहदेदारान है जो 10 और 20 अगस्त के बीच UAE का दुबई का विजिट कर चुके हैं? किसने मीडिया को फोन किए और डायरेक्शन दिए और उनको अहकामात सादिर किए कि अरशद शरीफ की शहादत को या उनकी कत्ल को आप एक हादसे के तौर पे पेश करें? अरशद शरीफ की जो विलाग्स थे उसमें ज्यादा किसका जिक्र था? अरशद भाई की शहादत के बाद जब उनका अभी जनाजा नहीं हुआ, किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं? चीफ जस्टिस साहब से कि आप कमीशन बनाए और कातिलों को पकड़े। अरशद शरीफ का शहीद का लैपटॉप मुराद सईद के पास है। अरशद शरीफ शहीद का न मोबाइल मिलेगा न लैपटॉप मिलेगा। अरशद शरीफ शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था। मेरे घर असलहा बरदार मोटरसाइकिल रात की तारीकी में ये बैठ सकते हैं मेरे पीछे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।